Hello traders, my name is Kshitij Saurabh and I am full-time trader. Today we are going to learn about options. Options क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ऑप्शंस एक तरह का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर आप लोग यह समझ सकते हैं कि ऑप्शन एक तरह का टोकन या टोकन मनी बोल सकते हैं या प्रीमियम बोल सकते हैं, ठीक है, जो आप लोग पे करते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे आप लोग को एग्जांपल समझने के लिए आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे समझ लीजिए एक घर है, ठीक है, ये एक घर है, ये घर का कीमत समझ लीजिए 10 लाख रुपया है, 10 लाख रुपीज़ इस घर का प्राइस है, ठीक है। मगर आपके पास अभी 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ये 1 लाख रुपीज़ घर के ओनर को दे देते हैं, घर के ओनर को दे देते हैं और बोलते हैं कि और बोलते हैं कि 1 मंथ बाद मैं आऊँगा और आपको ये रेस्ट अमाउंट 9 लाख रुपीज़ पे करके आपसे ये घर खरीद लूँगा, ठीक है। तो ओनर बोलता है ठीक है, आप हमको 1 लाख रुपया दे दीजिए, बाकी 9 लाख रुपया हम आपसे 1 महीना बाद ले लेंगे, मगर आप 1 महीना बाद नहीं आइएगा, ठीक है। तब मैं ये आपका टोकन मनी मेरा हो जाएगा और ये घर भी मेरा हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर एक यही कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो इसको घर खरीदना होता है और घर के ओनर के बीच में। तो अब क्या हो गया कि इस 1 लाख रुपया प्रीमियम या टोकन मनी देने के बाद ये घर का जो ये आदमी है ये घर का ओनर बन गया, ठीक है। अब ये घर का ओनर बन गया 1 लाख रुपया पे करने से, ठीक है। अब घर का रेट मान लीजिए नेक्स्ट 1 मंथ में अगर इंक्रीज करता है तो इससे प्रॉफिट किसको होगा, क्योंकि अब तो ये 1 लाख रुपये जो टोकन मनी ले लिया, अब तो ये घर को बेच नहीं सकता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हुआ है कि अब घर का तो ओनर ये हो गया, तो अब ये घर को बेच नहीं सकता। अब घर का दाम कितना इंक्रीज करे, 10 से 15 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, तो इसमें तो इसको 1 रुपये भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। जो भी प्रॉफिट होगा वो घर का जो 1 लाख रुपीज़ दे के इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो उसको हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, मान लीजिए घर का दाम अगर 20 लाख रुपये बढ़ हो गया तो क्या करेगा, 20 लाख रुपये में वो घर को बेच देगा, 9 लाख रुपये इसको पे करेगा, इसको तो डायरेक्टली 10 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब मान के चलिए इसका अपोजिट भी तो हो सकता है कि 10 लाख का घर है, कुछ वहाँ पर समझ लीजिए वहाँ पर कोई न्यूज़ ऐसा आ गया कि घर का प्राइस गिर गया, तो इससे क्या होगा, इसको लॉस हो जाएगा, क्योंकि अब इसको 1 लाख रुपया ये उसको पे किया हुआ था, ये इससे प्रॉमिस किया हुआ था कि अगर आप मुझसे घर नहीं खरीदिएगा तो ये आपका टोकन मनी चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन का कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग 2 तरह से प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन को हम लोग मार्केट में प्ले करने का 2 तरीका होता है। एक एग्जांपल हम लोग स्टॉक्स में भी देखेंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं ऑप्शंस को प्ले हम लोग कैसे कर सकते हैं। ऑप्शंस को प्ले करने का 2 तरीका होता है, ठीक है। एक तरीका होता है कॉल ऑप्शन के थ्रू, एक होता है पुट ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है हम लोग को यहाँ पर तो स्टॉक मार्केट में काम करना है, तो स्टॉक मार्केट में 2 चीज़ हो सकता है। मार्केट यहाँ पर मार्केट या तो ऊपर जा सकता है, ठीक है, इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है, या तो मार्केट हो सके नीचे आ जाए, ठीक है, नीचे आ जाए तो नीचे इस तरह से आएगा, नीचे आ जाए, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है आप यहाँ पर अभी खड़ा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शंस को बाय करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग को ऑप्शंस बाय करते हैं और हम लोग गेस करते हैं कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। तो हम लोग को अगर ऊपर का व्यू है, मतलब अगर ऊपर का कभी भी व्यू होगा तो उसको हम लोग बुलिश बोलेंगे, ठीक है। अगर हम लोग का मार्केट में बुलिश व्यू है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल ऑप्शंस को बाय करेंगे, अगर हम लोग का व्यू नेगेटिव, हम लोग को लग रहा है कि मार्केट में फॉल आने वाला, कुछ न्यूज़ है, कुछ भी ऐसा कारण है जिसके चलते मार्केट गिर सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का व्यू, अगर हम गिरने का व्यू है तो उसको हम लोग बोलते हैं बियरिश, तो हम लोग को पुट ऑप्शन बाय करना है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अगर हम लोग का व्यू ऊपर जाने का है, बुलिश व्यू है, तो हमेशा हम लोग क्या ऑप्शन बाय करेंगे, कॉल ऑप्शंस बाय करेंगे। और हम लोग का व्यू नीचे जाने का है तो हम लोग पुट ऑप्शंस को बाय करने का कोशिश करेंगे। कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस में हम लोग प्ले करेंगे। और मार्केट साइडवेज है तो उसके बारे में हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। मार्केट साइडवेज है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कॉल में भी बाय कीजिएगा तो आपको लॉस हो सकता है, पुट भी बाय कीजिएगा
तो लॉस होगा, क्योंकि ऑप्शंस एक तरह का, अगर ऑप्शंस को आप लोग समझने का कोशिश कीजिए तो ऑप्शन एक तरह का आइस की तरह होता है। वो धीरे धीरे जैसे ही अपने डेट के करीब पहुंचते जाएगा ना, तो वो धीरे धीरे अपने आप को वो पिघलना चालू हो जाएगा। आइस जैसे कैसे पिघलता है वैसे ही ऑप्शंस का प्रीमियम भी कम होगा, क्योंकि आप एक टोकन मनी दिए हैं, ठीक है। टोकन मनी जैसे 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 आप करीब डेट का पहुँचते जाइएगा वो कम होते रहेगा, ठीक है। मगर अगर आपके तरफ अगर चल रहा है तब तो वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर आपके अपोजिट में चल रहा है तो वो डिक्रीज करता है, ठीक है। ये प्राइस ये हम लोग आपस में अभी डिस्कस करते हैं चार्ट्स में, मतलब इसमें जाके देखते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर हम लोग लगा के रखे हैं, एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मान के चलिए यहाँ पर देखिए, ये है बैंक निफ्टी का 4600 200 का कॉल। अब मान के चलिए, जैसे कि अगर इससे नहीं समझ में आता तो हम आपको ये बताते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर HDFC बैंक है। आप अगर मान के चलिए, अगर हम HDFC का चार्ट लगाते हैं, आपका अगर व्यू है, ठीक है, अगर आपका व्यू है, इसके ऑप्शंस के थ्रू हम लोग प्ले कर लेंगे। और अगर आपका व्यू, आपको लगता है कि अभी HDFC ट्रेड किस पे कर रहा है, 1656 पे, अगर आपका व्यू है तो HDFC 1670 तक जाएगा इस मंथ के एंड में, मतलब सितंबर लास्ट तक 1670 तक चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग का व्यू बुलिश है, तो हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट 1670 तक जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग कॉल ऑप्शंस को बाय करेंगे। HDFC बैंक का हम लोग बाय करेंगे 1650 का HDFC का बैंक का कॉल ऑप्शन, HDFC बैंक का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग का व्यू बियरिश है, हमको लग रहा है कि HDFC यहाँ से गिर जाएगा नीचे की ओर, तो हम लोग क्या करेंगे, HDFC का पुट ऑप्शन बाय करेंगे, ठीक है। पुट ऑप्शन, देखिए ऑप्शन बाय करने से हम लोग को बेनिफिट क्या मिल जाता है। जैसे कि मान के चलिए अगर हम लोग को HDFC का बाय करना था ऐसे, अगर हम लोग ऐसे स्टॉक में भी प्ले कर सकते थे, मगर हम लोग स्टॉक में प्ले नहीं करके ऑप्शन के थ्रू प्ले करने से हम लोग के पास बेनिफिट ये मिल जाएगा कि जैसे अगर HDFC का एक क्वान्टिटी कितना है, 1656 रुपये का है, ठीक है। एक स्टॉक का प्राइस है 1656 रुपये का। अब अगर हम HDFC का लॉट साइज़ का बात करेंगे, देखिए आप लोग यहाँ पर सर्च करते हैं HDFC, ठीक है, HDFC 1600 500 का, 1650 का, ये देखिए कॉल का, अगर हम कॉल का प्रीमियम ऐड कर लेते हैं और पुट का भी प्रीमियम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम ऐड कर लिए। अब देखिए यहाँ पर नीचे आप लोग को शो हो रहा होगा, यहाँ पर कॉल प्रीमियम चल रहा है और पुट प्रीमियम चल रहा है। अब देखिए कॉल का प्राइस क्या चल रहा है यहाँ पर, अगर आप लोग देखिएगा ध्यान से देखिएगा तो देखिए कॉल का प्राइस क्या चल रहा है यहाँ पर, देखिए 21 रुपया, ठीक है। 21 रुपये से आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर आपको यहाँ पर दिखाए, यहाँ पर देखिए इसका, अगर हम बाय करने जाते हैं इसको, इस तो चार्ट लग गया, एक सेकंड, अगर हम यहाँ पर बाय करने जाते हैं इसको, देखिए बाय करने जा रहे हैं तो देखिए HDFC का लॉट साइज क्या है, यहाँ पर आपको 550 शेयर्स बाय होगा HDFC का, ठीक है। 550 शेयर्स बाय होगा, ठीक है। और आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, किस प्राइस में बाय कीजिएगा आप, 21 रुपया 5 पैसे पे बाय कीजिएगा, तो आपको मनी कितना रिक्वायर्ड हो रहा है, 21 रुपये 05 इंटू 550, तो इतना आपको मनी रिक्वायर्ड हो रहा है। आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा मनी 11,577 रुपये 50 पैसा आपको पैसा लग रहा है। अगर आप ये ऑप्शन में ट्रेड नहीं करते, ये मंथली बेसिस पे है, अगर ये ऑप्शन में ट्रेड नहीं करके आप अगर डायरेक्ट स्टॉक खरीदते तो आपको इसमें आपको पेमेंट कितना करना पड़ता है। अगर हम HDFC का बात करें तो आपको पेमेंट करना पड़ता, देखिए अगर आप इतना सेम क्वान्टिटी बाई कीजिएगा, अगर हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ठीक है, HDFC बैंक बाइंग में लाए हम, और अगर हम यहाँ पर क्वांटिटी दिखाते हैं 550 रुपये, आप लोग को याद होगा कि यहाँ पर हम लोग कितना पे कर रहे थे, 11,500 अमाउंट आसपास पे कर रहे थे, तो आप लोग को कितना पे करना पड़ रहा है, 9,13,962 रुपया पे करना पड़ रहा है। तो आप देख लिए कि क्या बेनिफिट हुआ, ऑप्शन में आपको काम हो गया मात्र 11,500 रुपया में, सेम चीज़ आप प्ले कर लिए सेम क्वांटिटी में, मगर यहाँ पर आपको 9 लाख, मान के चलिए अराउंड 10 लाख रुपीज़ लग रहा है उतना शेयर्स को बाय करने के लिए। तो ऑप्शंस में आप कम पैसा में आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और उसको आप मोमेंटम ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन का यही बेनिफिट होता है। तो आपका अगर व्यू क्लियर है तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, मगर इसका एक डीमेरिट्स भी है। डीमेरिट्स, अगर आप बाइंग करते हैं तब डीमेरिट्स है, मगर आप सेलिंग कीजिएगा तो कोई डीमेरिट्स नहीं है। तो ये ऑप्शन का डीमेरिट नहीं है, ये आपका कैपिटल में, आपके पास कितना कैपिटल है उसका डीमेरिट है कि आप इसमें ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन दो, जैसे आपको मैंने बताया ऑप्शन दो तरह का होता है, कॉल और पुट। उसी तरह आप ऑप्शंस में ना या तो दो काम कर सकते हैं, या तो आप पहले से बाय कर सकते हैं
पहले आप बाय कर लीजिए, उसके बाद सेल कीजिए। मान लीजिए आप बाय किए 50 रुपीज़ पे कोई भी ऑप्शंस, ठीक है, और सेल कर रहे हैं उसको 70 रुपीज़ में, तो आपको क्या हो गया, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन बाइंग, ठीक है, ऑप्शंस बाइंग, ठीक है, ऑप्शंस बाइंग हो गया ये, ठीक है। मगर आप एक और काम कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या कीजिए, पहले सेल कर दीजिए कोई भी चीज़ को, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई भी चीज़ को सेल कर दीजिए, मान के चलिए 70 रुपीज़ में आप सेल कर दिए, तो वापस आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। बाय कीजिएगा 50 पे, तब आपको इसमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। हम जान रहे हैं कि ये आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे ऑप्शन सेलिंग को लेके, मगर हम बस मेरा मकसद ये था कि आपको बताने का कि ऑप्शन को आप पहले बाय भी कर सकते हैं, पहले सेल भी कर सकते हैं, उसका अपना अलग बेनिफिट है। ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो जनरली मुझे ये बताना था कि ऑप्शंस क्या होता है। तो ऑप्शन से आप समझ गए, ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर प्रीमियम पे करके या टोकन मनी दे के आप कोई भी चीज़ को ओनरशिप ले लेते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जिसको हम लोग एक्सपायरी बोलते हैं। उस एक्सपायरी तक आपको उसमें आपको पता चल जाता है कि आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। मगर आप इस ऑप्शन को आप अपने अनुसार कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपको अब मेरा व्यू गलत हो गया, जैसे मार्केट यहाँ से आपको लग रहा था ऊपर जाने वाला है, मगर ऊपर नहीं जा पा रहा है, नीचे ही सस्टेन कर रहा है, तो आपको लग रहा है कि अब ये ऊपर नहीं जाएगा, तो आपको होल्ड करने का ज़रूरत नहीं है, आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट उसको बोलिएगा कि हम चलिए भाई साहब, आप 1 लाख रुपया, चलिए 1 लाख रुपया आप रखे हुए थे, मगर हमको लग रहा कि मैं नहीं खरीद पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, हम आपको मेरा टोकन मनी में मान के चलिए 5,000 रुपया लॉस हो रहा है, 5,000 आप रख के बाकी 95,000 मुझे वापस कर दीजिए। तो आप टाइम के साथ एग्जिट कर सकते हैं। या फिर इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, मान के चलिए प्राइस में इंक्रीमेंट आ गया, ठीक है, मान के चलिए 1 लाख आप उसको टोकन मनी दिए थे और मान के चलिए प्राइस 10% इंक्रीज कर गया उसमें, तो मान के चलिए इसमें आपको 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, 1.5 लाख रुपये आपको मिल रहा है, आप सोचे कि उतना देर हो सके बाद में मेरा प्राइस गिर जाए, तो हमको मन कर रहा है अभी हमको एग्जिट करने का, हम 1.5 लाख रुपया लेके एग्जिट कर दे रहे हैं कि हमको 50,000 प्रॉफिट हो रहा है। तो हम उस तरह से भी काम कर सकते हैं। मतलब ये आपके ऊपर है कि आपको ऑप्शंस को कब एग्जिट करना है, आपको एक्सपायरी तक, लास्ट डेट तक होल्ड करना है कि नहीं करना है, कि उससे पहले एग्जिट कर देना है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पसंद नहीं आया तो करने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।